नेता मसरत आलम की रिहाई के बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ गया है। जम्मू में बीजेपी ने एक बैठक की और दावा किया कि उसे मसरत की रिहाई के बारे में नहीं बताया गया था। इस बीच आज आरएसएस के मुखपत्र में पीडीपी से गठबंधन करने वाली बीजेपी पर निशाना साधा गया है। 2010 में हुई भयंकर पत्थरबाजी ने 120 लोगों की जान ले ली। इस पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड ये मसरत आलम है, जिस पर 10 लाख का इनाम, जिसे 4 महीने की धरपकड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने रातों रात रिहा कर दिया। उस मास्टरमाइंड मसरत आलम ने रिहाई के बाद जो जहर उगला वो सुनिए। एक छोटी जेल से बड़ी जेल की मुंतकिली है, तो अब इस बात का इत्मीनान है कि बाहर आकर आप काम कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो ये जो गुलामी की जंजीरें हैं इनको काटने के लिए आप जद्दोजहद कर सकते हैं। सुना, पहले रिहाई और अब इस भड़काऊ बयानबाजी के बाद बीजेपी परेशान हो गई और उसने जम्मू में अपनी एक अहम बैठक की। भारत माता की आन बान शान के लिए हमको हजारों सरकारें भी कुर्बान करनी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारत माता का शीश नहीं झुकने देंगे। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, मुफ्ती ने ये फैसला उनसे पूछे बिना लिया है। अगर ऐसे लोगों को आप बिना शर्त उनको छोड़ेंगे तो वो ऐसे ही बयानबाजी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं पीडीपी अपने फैसले को सही ठहरा रही है। पिछले कई सालों में इन लोगों को कई बार पकड़ा गया, कई बार छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। किसी कैदी को कोई जो करता है, कोई सियासी वर्कर है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना घबराने की जरूरत है, इतना हंगामा करने की जरूरत है। मुफ्ती सरकार के बयानों और फैसलों से हैरान आरएसएस ने भी बीजेपी को नसीहत दी है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में स्पार्किंग कंट्रोवर्सी नाम से एक लेख में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी को पीडीपी के नेता से पूछना चाहिए कि वो भारतीय है या नहीं, वो भारत के वफादार हैं या नहीं, वो शिकारी और शिकार दोनों के साथ नहीं रहने के दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते। जोगेंद्र सिंह ने कहा कि ये संघ की नहीं उनकी निजी राय है, लेकिन मुफ्ती बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया क्या आतंकवादियों को हथियार देने के लिए दिया था। 30,000 से ऊपर ये इनको AK-47 राइफलें मिली हैं। तो क्या इसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने ये वेपन दे दी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। मसरत को रिहा कर मुफ्ती सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन के बावजूद कश्मीर के मुसलमानों को दिखाया है कि वो बीजेपी के आगे झुकने वाले नहीं। दूसरा, कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के साथ भी तालमेल बिठाने और बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज।